रेल यात्री अब जान ले, वेटिंग टिकट कंफर्म कराने में अब सांसद जी और विधायक जी का लेटर हेड कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि अब रेलवे ने इस व्यवस्था को हटाकर नई व्यवस्था शुरू कर दी है। तो क्या है वो व्यवस्था और कैसे क्या होगा, वो सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो यदि आप भी ट्रेन से सफर करते हैं और वेटिंग क्लियर कराने के लिए आपको भी माननीयों की जरूरत पड़ती हो, तो ये आप अब भूल जाइए और इस खबर को पूरा देख लीजिए। दरअसल ट्रेन के वेटिंग टिकटों को कंफर्म कराने के लिए सांसदों और विधायकों के लेटर हेड का इस्तेमाल किए जाने के बाद रेलवे की ओर से अब नई व्यवस्था शुरू की गई है। पूर्व मध्य रेलवे की ओर से इस दिशा में कदम उठाया गया है। पूर्व मध्य रेल सहित ऑल इंडिया रेलवे स्तर से मंत्री, सांसद समेत सभी माननीयों के हाई ऑफिशियल कोटे को लेकर नई व्यवस्था लागू की गई है। फैक्स की व्यवस्था की जगह मेल सिस्टम को अपनाया गया है। पूर्व मध्य रेल मुख्यालय के कमर्शियल विभाग ने भी अपने कर्मचारियों की जांच शुरू कर दी है। कमर्शियल सेल से फैक्स सिस्टम को हटाते हुए अब मेल सिस्टम को लागू कर दिया गया है। किसी भी मंत्री, सांसद या फिर विधायक को एचओ कोटा चाहिए तो ऑफिशियल मेल से भेजना होगा, उसके बाद ही वेटिंग टिकट कंफर्म होगा। इसके अलावा ऑफिशियल मेल नहीं भेजने वाले का मेल ब्लॉक कर दिया जाएगा, उसके बाद फिर उसको एचओ कोटा नहीं मिलेगा। पूर्व मध्य रेल के सीसीएम पीएस दयानंद ने बताया कि मेल की गड़बड़ी तुरंत पकड़ में आती है। मेल करने वाले से लेकर उसका लोकेशन तक पता चल जाता है। छठ के बाद एचओ कोटे में गड़बड़ी की कुछ शिकायतें आने के बाद सभी कर्मियों को बदल दिया गया है। इधर बहुत सारे मंत्री और सांसदों के लेटर पैड पकड़े जाने के बाद दोबारा जांच शुरू कर दी गई है। मास्टरमाइंड सत्यजीत किसी भी नेता का लेटर पैड निकालने में माहिर माना जाता रहा है। वो उसको स्कैन कर निकाल लेता था। इसकी जांच चल रही है। 313 मंत्री और सांसद के लेटर हेड में 100 को ईस्ट कोस्ट रेलवे के वॉल्टर आरपीएफ के जवान ले गए। वहीं 200 से अधिक लेटर हेड मुजफ्फरपुर आरपीएफ के पास है। अब तक की छानबीन से पता चला है कि मास्टरमाइंड सत्यजीत का वैशाली के लालगंज में भी घर है। वो वहां भी साइबर कैफे से सांसद और मंत्री के पैड पर एचओ कोटा के लिए भेजकर टिकट कंफर्म कराता था। इसके अलावा गोबरसही से श्रीनगर कॉलोनी और लदौड़ा से भी फैक्स करने की बात सामने आई है। टिकट दलाली से सत्यजीत ने कितने पैसे कमाए, इसकी जांच भी शुरू कर दी गई है। गोबरसही और लदौड़ा की जमीन और मकान किसका है, ये पता लगाने के लिए आरपीएफ ने मुशहरी सीओ को पत्र भेजा है। इसके अलावा यदि बात करें तो बीजेपी सांसद अजय निषाद ने कहा है कि इस घटना के बाद थोड़ी चिंता हो गई, लेकिन छानबीन कराई गई तो पता चला कि सत्यजीत स्कैन करके लेटर हेड निकाल लेता है और दुरुपयोग करता है। उन्होंने रेल कर्मियों पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। इसके अलावा रेलवे ने इस गड़बड़ी को खत्म करने के लिए ही नई व्यवस्था शुरू की है और इसके बाद ये बात सामने आई है कि अब विधायकों और सांसदों का लेटर हेड का इस्तेमाल किए जाने के बाद रेलवे ने नई व्यवस्था शुरू की और अब उनका लेटर हेड किसी काम का नहीं हो जाएगा। यदि आप वेटिंग टिकट को रेलवे में कंफर्म कराना चाहते हैं तो उसके लिए मेल की व्यवस्था कर दी गई है और इस मेल के जरिए कई सारी सहूलियत भी मिलने वाली है। इस व्यवस्था को लागू करने के पीछे गड़बड़ी बताई जाती है और इस गड़बड़ी से बचने के लिए ही रेलवे ने ये कदम उठाया है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।